बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। केवट ने कहा, परंतु आप यहाँ से पूना चलते हुए जाकर नाव में बैठेंगे तो फिर से तुम्हारे चरणों में कुछ रज लग गई। तू श्री रामचंद्र ने पूछा, भाई तेरी क्या इच्छा है? केवट ने कहा, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं आपको उठाकर नाव में बिठाऊं। मेरा मनोरथ पूर्ण करो। मुझे और कुछ चाहिए नहीं, मैं कुछ मांगता नहीं। श्री सीता जी को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि गांव का अनपढ़ है, परंतु इसका हृदय कैसा शुद्ध है, श्री राम जी में कैसा प्रेम है। केवट ने श्री रामचंद्र जी को उठाकर नाव में पधराया। श्री सीता जी और लक्ष्मण भी नाव में विराजे। केवट इनको गंगा पार लेकर गया। श्री राम ने केवट को मुद्रिका देने का प्रयत्न किया, परंतु केवट ने लेने की मनाही की। उसने प्रभु से कहा, नाई नी करी नाई ले नहीं, आपन धंधा भाई काक ले नहीं, खाखानी खाखो उतराई। नाई नाई से ना ले, धोबी धोबी से ना ले, हमारी और तुम्हारी जाति एक है, हम आपसे उतराई नहीं लेंगे। क्रोध आ गया लक्ष्मण को। लक्ष्मण ने कहा, हमारी और आपकी जाति कैसे हो गई? राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम चुप रहो, इनकी बात सुनो। तो केवट ने कहा, आप भव सागर पार करते हो तो मैं नौका पार करता हूँ, और जब मैं आपके घाट पर आऊँगा तो मुझे आप पार कर देना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हम तो दोनों जाति भाई हैं, इसलिए उतराई ली जाएगी नहीं। ये सुनकर लक्ष्मण जी नाराज हुए। उन्होंने केवट से कहा, तुम्हारी और हमारी जाति एक कैसे है? हम क्षत्रिय जाति के और तुम भील जाति के हो, फिर भी कहते हो कि जाति एक है। केवट ने कहा, तुम्हारी और मेरी जाति एक नहीं, परंतु मेरी और राम जी की जाति एक है। फिर राम जी से कहा, महाराज आज आपको मैंने गंगा पार उतारा है, समय आवे तब मुझे भी इस संसार सागर से पार उतार देना। जब मैं तेरे घाट पे आऊँ तो मुझे भी भव सागर से पार करा देना। गंगा सागर का केवट मैं हूँ और संसार सागर के केवट आप हो। केवट जानता था कि श्री राम परमात्मा है। गंगा जी के उस पार किनारे पर उतरकर श्री लक्ष्मण जानकी आगे चल दिए। श्री राम जी के पीछे सीता जी चलती थी, इसके लिए लक्ष्मण जी चलते थे। इनके पीछे लक्ष्मण जी चलते थे। आगे राम लखन बनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहै कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। चलने में भी मर्यादा थी, विनय थी। श्री सीता जी पृथ्वी पर नजर रखकर चल रही थी। माता जी बहुत सावधान थी। धरती पर जहाँ राम जी के चरण चिन्ह दिखाई देते थे, वहाँ अपना पग न पड़े, इसलिए श्री राम के चरण चिन्ह को बचाकर सीता जी चरण रख रही थी। श्री राम सीता जी के पीछे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे थे। लक्ष्मण जी भी बहुत सावधान थे। श्री सीता राम जी के चरण चिन्ह जहाँ दिखते थे, वहाँ लक्ष्मण जी मन में वंदन करते थे और स्वयं उन चरण चिन्हों को बचाकर चलते थे। ऐसा करते समय शंकरी पंग डंडी पर लक्ष्मण जी को चलने के लिए स्थान रहता नहीं था। तब लक्ष्मण जी कांटों के ऊपर चलते थे और कूद कूद कर चलते थे। राम जी ने पीछे मुड़कर देखा। राम जी का ध्यान लगा गया, उसने ये देखा नहीं गया, उनसे ये देखा नहीं गया, इसलिए चलने का क्रम बदला। आगे आगे लक्ष्मण जी, उसके पीछे सीता जी और उससे पीछे श्री रामचंद्र जी। इसके अनुसार चलना निश्चित हुआ। चलने में मर्यादा है, बोलने में मर्यादा है। रास्ते में जहाँ मुकाम करते थे, वहाँ अलग बगल के गांव के लोग श्री सीताराम जी के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ते थे। गांव की स्त्रियां माता जी को बारंबार वंदन करती थी। आपस में बातें करती हुई वह कहती थी, ते पितु मातो कहूँ सखी कैसे, जिन पठाए वन बालक ऐसे। ऐसे बालकों को वन में भेजा
ककई को शर्म नहीं आई। ये स्त्रियां श्री सीता जी से पूछती थी, इन दोनों से तुम्हारा क्या संबंध है? तब सीता जी कहती थी कि गोरे हैं वह मेरे देव हैं। राम जी का परिचय देती नहीं, केवल आंख से इशारा करती थी। श्रुति भी परमात्मा का वर्णन विधि से नहीं परंतु निषेध पूर्वक करती है, नेति नेति। श्री रघुनाथ जी प्रयागराज में आए, वहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान किया। गंगा जी की महिमा राम जी ने श्री सीता जी और लक्ष्मण को सुनाई। प्रयागराज के महान संत श्री भरद्वाज ऋषि हैं। भरद्वाज जी श्री रामचंद्र के अति अनुरागी थे, बारंबार श्री राम कथा सुनते थे। इस जगत की बातें सुनने में सार नहीं, इससे भक्ति में विक्षेप होता है। सुनो तो प्रभु कथा सुनो, सुनो तो प्रभु कथा सुनो, संतों की वाणी सुनो, परमात्मा का भजन कीर्तन सुनो। जगत की बातें सुनने में समय क्यों व्यर्थ गवाओ नहीं। भरद्वाज ऋषि ने श्री राम लक्ष्मण जानकी का प्रेम से स्वागत किया। ऋषि को आनंद हुआ, बोले आज सुफल तपू तीर्थ त्यागू, आज सफल जप जोग विरागू। सकल सफल सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हारी अवलोकत आजू। मेरी तपस्याचर्या आज सफल हो गई, आपने दर्शन दिया। आज तक जितना साधन किया था उसका फल मुझे मिल गया। सब साधनों का फल है प्रभु का दर्शन। परमात्मा के दर्शन बिना शांति मिलती नहीं, जीवन सफल होता नहीं। दूसरे दिन प्रातःकाल श्री रामचंद्र जी ने आगे प्रस्थान करने की तैयारी की। भरद्वाज ऋषि ने मार्ग बतलाने के लिए 4 शिष्यों को साथ भेजा। जमुना जी पार करके आगे चले। वाल्मीकि जी के आश्रम में श्री रघुनाथ जी पधारे। वाल्मीकि जी को अतिशय आनंद हुआ। उन्होंने कहा, आपके नाम का मैंने आश्रय लिया, इसलिए आप कृपा करके मेरे यहाँ पधारे हो। मैं तो कुसंग से बिगड़ा हुआ था, मैं चोरी करता था। सौभाग्य से मुझे नारद जी का संग मिला। नारद जी ने मुझे राम नाम की दीक्षा दी। वाल्मीकि जी आरंभ में तो राम राम नहीं परंतु मरा 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 जप करते थे। मरा मरा 2 बार कहा जाए, 3 बार कहा जाए तो 2 बार राम राम बन जाता है। 3 बार मरा मरा बोलने पर 2 बार राम राम का उच्चारण होता था। कर्म कांड में यज्ञ में थोड़ी भी भूल हो जाए तो उसकी क्षमा मिलती नहीं। निष्काम शुद्ध भक्ति मार्ग में कदाचित भूल हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, आपके नाम की महिमा मैं जानता हूँ, आपके नाम से ही तो मैं महर्षि हुआ। श्री रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी से कहा, मुझे रहने को कोई स्थान बताइए। वाल्मीकि जी ने कहा, आप तो सर्वव्यापक हो, आपको मैं कौन सा स्थान बताऊं? आप ही कोई ऐसा स्थान बताइए जहां आप विराजते ना हो। दूध के अणु परमाणु में जिस प्रकार सूक्ष्म रूप से मक्खन रहता है, उसी प्रकार जगत के अणु परमाणु में भगवान श्री राम विराजते हैं। वाल्मीकि जी की बात सुनकर श्री राम समित हास्य करते हुए बोले, ये ठीक है परंतु मुझे रहने की कोई जगह बताइए। वाल्मीकि जी ऋषि ने अपने अनेक स्थान बताए। महाराज, आपके स्वरूप को हृदय में रखकर जो नित्य आपका ध्यान करते हैं उनके हृदय मंदिर में आप विराजिए। निंदा और स्तुति समान समझकर जो आपकी सेवा स्मरण सतत तन्मय रहते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में आप विराजिए। काम को मद मान न मोहा, लोभ न शोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहूँ रघुराया। जिनके हृदय में छल नहीं, कपट नहीं, दंभ नहीं, ऐसे वैष्णव के हृदय में आप सीता जी सहित विराजिए। ऐसे अनेक स्थान बताने के बाद वाल्मीकि जी ने कहा, अवतार लीला के लिए पास में ही चित्रकूट में ही विराजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाल्मीकि जी ने आज्ञा की। श्री राम लक्ष्मण जानकी चित्रकूट में पधारे। चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा के किनारे पर्णकुटी बनाई। इस दिव्य आश्रम में
श्री राम लक्ष्मण जी और जानकी जी विराजने लगे। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी पधारे हैं, ये खबर मिलते ही आसपास के लोग कौल भील भी दौड़ते हुए आए, बारंबार दर्शन वंदन करने आने लगे। कौल भीलों का जीवन सुधर गया, वह कहने लगे हमारा भाग्योदय हो गया। श्री राम हमारा उद्धार करने के लिए ही वन में आए हैं। राम जी के दर्शन करने के बाद अब हमारी चोरी करने की इच्छा होती नहीं, मदिरा पान करने की इच्छा होती नहीं। इन राम जी की नज़र में कुछ जादू है, रघुनाथ जी ने हमको अपनाया है, हमारा जीवन दिव्य बनाया है। वह लोग प्रेम से राम जी से कहते कि महाराज हमें आप अपना सेवक समझिए, आप तनक भी संकोच रखिए नहीं, आपको हमको आज्ञा दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे। राम जी को तो केवल प्रेम प्रिया है। इन लोगों का प्रेम देखकर प्रभु को आनंद हुआ, उनको अनेक प्रकार से आश्वासन दिया। श्री सीताराम जी के दर्शन करने के बाद अब कौल भील चोरी करते नहीं, मदिरा पीते नहीं, कौल भीलों का पाप छूट गया, इनका जीवन दिव्य बन गया। परमात्मा श्री रामचंद्र का ध्यान करने से ही मन शुद्ध हो जाता है। श्री राम नाम के साथ प्रीति करें तो ही मन का मैल धुल जाता है। संसार में रहने से ही मन नहीं बिगड़ता है, संसार का चिंतन करने से बिगड़ता है। जितना पाप होता है वह संसार का चिंतन करने से ही होता है, और पाप छूटता है वह परमात्मा का चिंतन करने से ही छूटता है। सबकी ऐसी इच्छा होती है कि मुझको भगवान के दर्शन भले न हों, परंतु मेरा ये पाप छूटे। पाप के संस्कार अनेक जन्मों से मन बुद्धि में दृढ़ हुए होते हैं। इसी से इच्छा ना होने पर भी मनुष्य पाप कर बैठता है। सबकी पाप छोड़ने की इच्छा होती है, परंतु पाप छोड़ सकते नहीं, पाप हो ही जाता है। मनुष्य पाप करने से पहले संसार का चिंतन करता है। शांति से विचार करोगे तो ध्यान में आवेगा कि संसार का चिंतन किए बिना कोई पाप होता ही नहीं। आँख से पाप करें, जीभ से पाप करें, इसके पहले तो मन उस विषय का चिंतन करता है। ज्ञानी महापुरुष सतत परमात्मा का ध्यान करते हैं। मन कुछ न कुछ ध्यान चिंतन किए बिना रहता नहीं। मन परमात्मा का ध्यान न करेगा तो पीछे जगत का ध्यान करेगा। मन छूटा रहे और बिना काम रहे तो पाप करता है। मन को थोड़ी फुर्सत मिले तो मन पूर्व संस्कारों के वश होकर पाप करता है। मन बेकाम नहीं रहता। मन वानर जैसा चंचल है, अकेला होते ही कूद फांद करने लगता है। ये मन जो बेकार रहे तो बावले भूत की तरह होता है। उसे कोई काम न मिले तो वह खोटा विचार करता है। मन को सतत भक्ति में जोड़ो। जो मन प्रभु के पास जाता नहीं वह गड्ढे में पड़ता है। मन को कुछ आधार मिलना चाहिए, आधार बिना मन संसार में डूबता है। मन को भगवत चिंतन, भगवत नाम का आधार दो। रास्ते में चलते हुए भी पवित्र विचार करो। नाम तो मन खराब विचार करेगा। तुम रास्ते चलते भक्ति नहीं करोगे तो तुम्हारी आंख बिगड़ेगी, तुम्हारा मन बिगड़ेगा। संसार के खोटे विचार करने से मन बिगड़ता है। मन पाप के मार्ग में चलता है। आप अपने मन को प्रेम से समझाओ, समझाकर प्रभु के ध्यान, सिमरन और चिंतन में सतत पिरोए रखो। विरक्त साधु महात्मा प्रभु का सतत ध्यान करते हैं। परमात्मा का सतत ध्यान करना अपने जैसे साधारण मनुष्यों के लिए शक्य नहीं। साधारण मनुष्य सतत ध्यान कर सकता नहीं। परमात्मा का ध्यान करना अति उत्तम है, परंतु कदाचित प्रभु का ध्यान ना हो तो बाधा नहीं, परंतु बहुत सावधान रहना कि तुम्हारा मन मनुष्य का ध्यान करे तो शरीर का चिंतन न करे। शरीर का चिंतन होगा तो मन बिगड़ेगा। कोई स्त्री शरीर अथवा कोई पुरुष शरीर का चिंतन करने से मन बिगड़ता है। ईश्वर का ध्यान ना हो तो बाधा नहीं, परंतु इस शरीर का ध्यान न करो। शरीर का ध्यान छूटेगा तो पाप छूट जाएगा। मानव शरीर चिंतन करने के लायक नहीं, मानव शरीर चिंतन करने के लायक नहीं।
शरीर बहुत ठीक नहीं। इस शरीर के अंदर शुद्ध चेतन आत्मा है, इस कारण ये शरीर ठीक लगता है। शरीर में से आत्मा बाहर निकल जाए उसके पश्चात लोग शरीर को घर में रखते नहीं, निकाल देने की उतावली करते हैं। इस अनुभव से सिद्ध होता है कि शरीर में कोई ठीक वस्तु है, वह अलग है, और उसके बाहर निकल जाने पर इस शरीर की कुछ कीमत नहीं। शरीर ध्यान करने से ही मन बिगड़ता है। शरीर में कोई ठीक वस्तु है, वह अलग है, और उसके बाहर निकल जाने पर इस शरीर की कुछ कीमत नहीं। शरीर ध्यान करने से ही मन बिगड़ता है। कथा सुनते हो बने तो तुम ऐसा नियम लेना कि मुझे किसी के भी शरीर का ध्यान करना नहीं। शरीर चिंतन करने जैसा नहीं। घर के सभी लोगों पर आत्म दृष्टि से प्रेम रखना, परंतु देह दृष्टि का मोह किसी के ऊपर नहीं रखना। आत्म दृष्टि रखोगे तो प्रेम उत्पन्न होगा और प्रभु के चरणों में जाने में तुमको सहायक रूप होगा। परंतु जो देह दृष्टि रखोगे तो माया जाल में अटक जाएगा और प्रभु से दूर खिंच जाओगे। घर में व्यवहार करते समय भी चित्त तो प्रभु के चरणों में ही जोड़े रखना। पति पत्नी का संबंध भी रखना पवित्र है। ये भोग के लिए नहीं परंतु त्याग के लिए है। जितना पाप होता है वह अधिकांश में इस शरीर का चिंतन करने से और शरीर को अच्छी वस्तु समझने से होता है। परमात्मा ने धन सबको एक सा दिया नहीं, परंतु प्रभु ने मन सबको एक सा ही दिया है। दान देने में कर्मानुसार प्रभु ने थोड़ी विषमता की है, किसी को अधिक और किसी को कम दिया है। सबको इनके कर्म के अनुसार प्रभु ने धन दिया है, परंतु मन सबको एक सा ही मिला है। मन दीपक जैसा है। दीपक के प्रकाश में तुम कचरा भी देख सकते हो और प्रभु का दर्शन भी निहार सकते हो। रात्रि में दीपक का प्रकाश होता है, इसलिए छिपकली जीवों को खाने के लिए दौड़ती है। छिपकली को जीवों के खाने में ही सुख मिलता है, जबकि इसी दीपक के प्रकाश में कोई रामायण का पाठ करता है, भागवत का चिंतन करता है। दीपक तो दोनों को प्रकाश देता है। मन भी दीपक जैसा है। मन से पाप भी होते हैं और मन से भक्ति भी हो सकती है। पानी से कीचड़ होती है, उस पानी से ही कीचड़ धोई भी जाती है। इस मन से तुम क्या करते हो, पाप अथवा भक्ति? अपने मन के तुम ही गुरु हो, दूसरा कोई तुम्हारे मन का गुरु हो सकता नहीं। मन दूसरे को दिखता नहीं, तुम्हारा मन तुमको ही दिखता है। कोई मनुष्य तन से पाप करता हो तो इसको घर के लोग समझाकर उसे पाप करने से निवृत्त करते हैं, परंतु कोई मनुष्य घर में बैठा बैठा मन से पाप करता हो तो उसको कौन समझाने जाएगा? मन से पाप करो, उसकी खबर दूसरे को पड़ती नहीं, तुमको ही पड़ती है। तुम्हारी आत्मा स्वीकार करती है कि मेरा मन अब बिगड़ा है, मेरे मन में अब पाप आया है। ऐसे समय में मन को समझाओ कि तुम विषय के संग पढ़कर पाप करता है, वह विषय ही तुझे मार पिटवाते हैं। अपने मन को यदि तुम ही नहीं समझाओगे तो दूसरा कौन समझावेगा? मन के ऊपर बलात्कार न करो, परंतु उसे समझाकर वश में रखो। मन को समझाकर कहो कि यह तो खाए जाने पर ही मरता है, जबकि संसार के विष का तो केवल विचार कर लेने से ही अधोगति हो जाती है। नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे प्रभु आप मेरे मन को खींच लीजिए। मन में ऐसी शक्ति नहीं कि मैं अपने मन द्वारा आपको खींच सकूं। भगवान जिसके मन को खींच लेते हैं उनका मन संसार में जाता नहीं। मन से ईश्वर का ध्यान करो तो अति उत्तम है, परंतु ईश्वर का ध्यान कदाचित न हो तो बाधा नहीं, परंतु कोई मनुष्य का ध्यान न हो इससे सावधान रहना। सकाम का ध्यान करने से काम वासना बढ़ती है और निष्काम का ध्यान करने से
निष्कामता आती है। पाप का मूल चित्त में है। इस चित्त में श्री रघुनाथ जी हमें तो चित्त विशुद्ध बनता है। आचार्यों ने अंतःकरण के 4 भेद माने हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तत्व से विचार करने से 4 नहीं, एक ही अंतःकरण है। अंतःकरण जब संसार के संकल्प करता है तब मन कहलाता है। अंतःकरण जब किसी विषय का चिंतन करता है तब अंतःकरण को बुद्धि कहते हैं। अंतःकरण में जब मैं आता है तब उसको अहंकार कहते हैं। और अंतःकरण जब परमात्मा का चिंतन करता है तब उसको चित्त कहते हैं। चित्त ही चित्रकूट है। परमात्मा का चिंतन करने से अंतःकरण ही चित्त बनता है। प्रभु की मूर्ति का चिंतन करो। मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन किए, पीछे मंदिर के द्वार पर बैठने का एक नियम है। कितने ही लोग तो ऐसा समझते हैं कि जय 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 बोलते बोलते जाइए और दर्शन करिए। उससे थोड़ी थकान हो तो मंदिर के द्वार पर आराम के लिए थोड़ा बैठना है। कितने ही लोग संसार भर की बातें मंदिर के आंगन में बैठकर करते हैं। मंदिर का आंगन क्या आराम करने के लिए बैठने को है, क्या जगत की बातें करते करते बैठने के लिए है? अरे मंदिर में प्रभु के स्वरूप का तुमने दर्शन किया, उस स्वरूप का चिंतन करने के लिए मंदिर का आंगन बैठने को है। जिससे परमात्मा के वस्त्र भूषणों के श्रृंगार के साथ जिस मंगलमय स्वरूप का दर्शन तुमको आज हुआ, वह स्वरूप आने वाले कल को फिर दर्शन करने जाओ। तब तक आंखों में से और मन में से खिसके नहीं, वह स्वरूप तुमको सतत दिखता रहे। बहुतों से दर्शन करने के बाद पूछो कि आज ठाकुर ने क्या श्रृंगार किया था, क्या वस्त्र धारण किया थे, तो सिर खुजलाने लगेंगे। तब मंदिर में क्या दूसरों के कपड़े देखने के लिए आए थे? कितने ही लोग तो मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जाते, हाजिरी देने के लिए जाते हैं कि वैष्णवों की गिनती में मेरा भी नाम हो जावे। तो ठीक है, मैं वैष्णव हूँ, भक्त हूँ। तब भगवान से कहते हैं मैं आया हूँ, अब तुम मंदिर में बैठे रहना और मैं बाहर बंगले में जाता हूँ। भगवान कहते हैं तू मेरे लिए आया है, तू तो अपनी जाति के वैष्णव कहलाने के लिए आया है, तेरी हाजिरी मैं नहीं लिखता। दर्शन तो वह करते हैं जो दर्शन करने के बाद ठाकुर जी को साथ ले जाते हैं। ठाकुर जी केवल मंदिर में नहीं, अपने मन में भी आकर विराजें, इसकी आवश्यकता है। ठाकुर जी मंदिर में विराजें, इससे अपने को शांति नहीं मिलती, परंतु वह अपने मन में विराजें तो शांति मिलती है। मन में विषय भरे हुए हैं, जिस प्रकार मन में संसार के विषय रखते हो, उसी प्रकार मन में भगवान को रखोगे तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। मन से परमात्मा का स्मरण करो, मन से ठाकुर जी के सानिध्य का सतत अनुभव करो, मन से ठाकुर जी को साथ रखो, इसलिए ठाकुर जी का दर्शन करो। उस समय प्रभु के मंगलमय स्वरूप को आँख के मार्ग द्वारा अंदर उतारो, फिर मंदिर के आंगन में बैठकर उसका थोड़ा चिंतन करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा करने से अंतःकरण चित्त बन जाएगा और उसी चित्त रूपी चित्रकूट में श्री सीताराम जी विराजेंगे। चित्रकूट अति दिव्य भूमि है। संतों के दर्शन चित्रकूट में होते हैं। चित्रकूट में अत्रि ऋषि का आश्रम है। अत्रि ऋषि के आश्रम से ही मंदाकिनी गंगा प्रकट हुई है। अत्रि ऋषि का नित्य गंगा स्नान का नियम था। अत्रि ऋषि की वृद्धावस्था हुई तब नित्य गंगा स्नान करने के लिए चलकर जाने में उनको कठिनाई होने लगी। तब उनकी पत्नी अनसुईया ने गंगा माँ की प्रार्थना की, हे गंगा माँ, मेरे पति देव अब वृद्ध हो गए हैं, गंगा स्नान का इनका नित्य का नियम है, इसलिए हे माँ तुम मेरे आश्रम में पधारो। सती अनुसुईया की प्रार्थना से साक्षात मंदाकिनी गंगा जी अत्रि ऋषि के आश्रम में प्रकट हो गई। मंदाकिनी गंगा चित्रकूट में है, अति दिव्य है। चित्रकूट में तुलसीदास महाराज को श्री सीताराम जी के दर्शन हुए थे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास जी रामचंद्र जी को पहचान नहीं सके। उस समय हनुमान जी महाराज ने तोता बनकर ये दोहा बोला है, चित्रकूट अति दिव्य भूमि है। श्री रघुनाथ जी वहाँ विराजते हैं।
तुम अपने चित्त को चित्रकूट जैसा पवित्र बनाओगे तो तुम्हारे हृदय में भी श्री सीता राम विराजेंगे। श्री सीता जी को पराभक्ति स्वरूपा है। लक्ष्मण जी वैराग्य के स्वरूप हैं। वैराग्य से ही भक्ति दृढ़ होती है। संसार के विषयों में वैराग्य न हो तो भक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है। श्री सीता जी के साथ भगवान चित्रकूट में विराजे हुए हैं। बड़े बड़े ऋषि श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए आने लगे। चित्रकूट में श्री राम जी थोड़ा नियम पूर्वक मंदाकिनी गंगा में स्नान करते, श्री सूर्य नारायण को अर्घ दान करते और भगवान शंकर की पूजा करते थे। लक्ष्मण जी कंदमूल फल लाते, वह सब रोकते थे। श्री सीता जी को और लक्ष्मण को अयोध्या याद ना आवे, घर का स्मरण ना हो, इसलिए राम जी दोनों को पुराणों की मंगलमय कथा सुनाते। लक्ष्मण जानकी जी आनंद में चित्रकूट में विराजते थे। श्री राम को किसी समय भरत जी की याद आते थे। जगत श्री राम नाम का जप करता है, जगत श्री राम नाम का स्मरण करता है, पर चित्रकूट में विराजे हुए श्री राम भरत को याद करते हैं। भरत सरस को राम स्नेही, जग जपू राम राम जपू जेही। तुम्हारी भक्ति सच्ची कब ठाकुर जी तुमको याद करें जब। ऐसी रीति से भगवान का सेवा सिमरन करो कि किसी दिन से भगवान तुमको याद करें। जीव ईश्वर का स्मरण करे तो साधारण भक्ति, परंतु जीव का स्मरण ईश्वर को हो तो ही भक्ति सच्ची। जीव तो दुखी है, इसलिए वह जगत को भूलकर आनंद प्राप्त करने के लिए परमानंद का स्मरण करता है। इसको ऐसा लगता है कि मैं जगत को भूल जाऊं और भगवान का स्मरण करूं तो मुझको कुछ शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। लोग गांव के बाहर बगीचे में जाकर बैठते हैं, वह भी जगत को भूलने के लिए ही बैठते हैं। जब तक जगत का स्मरण है तब तक दुख है। संसार का विस्मरण हुए पीछे ही सुख मिलता है, इसलिए जीव ईश्वर का स्मरण करता है। इसी में क्या आश्चर्य है। परंतु आनंद रूप ईश्वर जीव का स्मरण करे तो जीव की भक्ति कैसी होगी। भक्ति ऐसी करो, प्रभु के साथ प्रेम इस रीति से करो कि भगवान को तुम्हारा स्मरण हो, भगवान तुमको याद करें। श्री कृष्ण भगवान सावधान पधारे। तब उन्होंने विदुर जी को 3 बार याद किया था। भगवान जिसको अपना कहकर अपनावे उसका बेड़ा पार है। परमात्मा किसी जीव से जल्दी नहीं कहते तू मेरा है। ठाकुर जी परीक्षा करेंगे और पीछे कहेंगे कि तू मेरा है। जीव मंदिर में जाकर भगवान से कहता है कि अपना सर्वस्व तुमको अर्पण करता हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। पीछे घर में जाकर बच्ची की माँ से कहेगा कि मैं तेरा हूँ। भगवान कहते बेटा तेरा सर्वस्व क्या है, ये मैं जानता हूँ। मंदिर में जो भगवान का था वह घर आने के बाद बच्ची की माँ का हो जाता है। जगत में जब तक ये जीव किसी दूसरे का होकर रहता है तब तक भगवान का हो सकता नहीं। जो परमात्मा के सिवा अन्य किसी का भी नहीं, उसको ही परमात्मा अपनाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रामचंद्र जी के साथ गोह रामचरित्र तक आए। श्री रामचंद्र जी के साथ गोह राजा चित्रकूट तक आए थे। चित्रकूट में उन्होंने राम जी के लिए सुंदर पर्णकुटी की रचना की। पीछे प्रभु ने आज्ञा की, तब गोह राजा अपने राज्य में वापस गए। गंगा किनारे गोह राजा ने मंत्री सुमंत्र जी को मूर्छा में पड़ा हुआ देखा। मंत्री जी अयोध्या वापस जा सके नहीं थे। राम जी जिस दिशा में गए हुए थे उस दिशा में देखते हुए मंत्री जी पड़े हुए थे। मुख से सीताराम सीताराम शब्द निकलता था। राम जी के रथ के घोड़े भी शोक भरी हिनहिनाहट करते थे। आंखों से आंसू निकलते थे। तिनका और पानी का त्याग किया था। मानो पूछ रहे थे हमारे राम जी कहाँ हैं, हमारे मालिक कहाँ है। ये दृश्य देखकर गोह राजा की आंखों में आंसू आ गए। इन्होंने मंत्री जी को सावधान किया, कहा तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता दरहुंदीर
लखी भी मुख्य विधाता। मंत्री जी, आप वयोवृद्ध हो, बुद्धिमान हो, आपको मैं क्या समझाऊं। भाग्या टेढ़ा होता है, उस समय भी बुद्धिमान मनुष्य धीरज ही रखते हैं। मंत्री जी अयोध्या की तरफ प्रयाण करने को तैयार हुए। गोह राजा समझ गए कि मंत्री जी अकेले अयोध्या में जा सके, ऐसी उनकी मन स्थिति नहीं। गोह राजा ने 4 भीलों को साथ भेजा। 4 भील मंत्री जी को रथ में बिठाकर अयोध्या में ले आए। दोपहर के समय रथ अयोध्या के पास आया। मंत्री जी ने विचार किया कि अभी मैं अयोध्या में जाऊंगा तो सब लोग दौड़ते दौड़ते मुझको घेर लेंगे और पूछेंगे कि राम जी कहाँ है, तुम राम जी को कहाँ छोड़ आए। सबको मैं क्या जवाब दूंगा। हाय रे, धिक्कार है मुझको, आज मेरे प्राण चले गए होते तो जगत में मेरी कीर्ति बढ़ती, परंतु मैं तो राम जी को छोड़कर घर वापस जा रहा हूँ। अब घर जाने के बाद अनर्थ होने वाला है। ये सब अनर्थ अब मुझे देखना पड़ेगा। महाराज दशरथ अब जीवित नहीं रहेंगे, ऐसा मुझको लगता है। महाराज मुझसे पूछेंगे कि मेरा राम कहाँ है, मैं इसको किस रीति से समझाऊंगा। कौशल्या जी मुझसे प्रश्न करेंगी कि मेरे राम को तुम कहाँ छोड़ आए। अयोध्या की प्रजा श्री राम दर्शन के लिए तरसती है, मैं सबको क्या जवाब दूंगा। अब तो दिन का प्रकाश बाकी है, इसलिए मेरा अयोध्या में अभी प्रवेश करना उचित नहीं। अंधकार हो जाए, सब लोग सो जाएं, उसके बाद ही अयोध्या में जाऊंगा। मंत्री जी ने अयोध्या के बाहर एक बगीचे में मुकाम किया। सायंकाल हुआ, चारों ओर अंधेरा हो गया। उस समय जिस प्रकार चोर घर में घुसता है, उसी प्रकार मंत्री जी अयोध्या में घुसे। सो मंत्री जी श्री राम लक्ष्मण जानकी जी को रथ में बिठाकर जिस समय वन में ले गए थे, उस समय तो महाराज दशरथ कई के महलों में थे। राम जी वन में चले गए। उसके पश्चात राजा ने कहा, मुझे ककई के महल में अब रहना नहीं, अब मैं थोड़े समय के लिए कौशल्या के महल में रहूंगा, मुझे वहां ले चलो। इसलिए महाराज को कौशल्या जी के महल में ले जाया गया। मंत्री जी ये जानते नहीं थे कि वह सीधे ककई के महल में गए। वहां जाकर पूछा कि महाराज कहाँ है। मंत्री जी का शरीर थर थर कांप रहा था, आंखों से आंसू निकल रहे थे, बहुत व्याकुल हो गए थे। दासी ने मंत्री का हाथ पकड़ लिया और कहा, महाराज तो कौशल्या जी के महल में है, चलो मैं पहुँचाऊँ। दासी मंत्री जी को कौशल्या जी के महल में ले आई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल किया। महाराज दशरथ गद्दी के ऊपर बैठे थे, बहुत व्याकुल थे। मंत्री जी ने राजा को आशीर्वाद दिया। आयुष्मान चिरंजीव मंत्री जी का शब्द राजा के कान में आया। महाराज दशरथ थोड़े जागृत हुए, आंख उघाड़ी, मंत्री जी को वंदन करते हुए देखा। राजा ने मंत्री जी का हाथ पकड़कर पास में बिठा पूछा, मंत्री जी मेरा राम कहाँ है। तुम राम जी को साथ ले आए या वन में छोड़ दिया। मंत्री जी मेरे राम जी जैसा पुत्र आज तक हुआ नहीं और होने का भी नहीं। मैंने उससे कहा था कि मैं तेरा राज्याभिषेक करूंगा, परंतु मेरे जैसा कोई दुष्ट नहीं कि स्त्री के कहने से मैंने उसको वन में भेज दिया। उसको तनिक भी खोटा नहीं लगा नहीं। उसने मेरे पद स्पर्श किए और मुझको समझा कर गया कि पिताजी धीरज रखो, 14 वर्ष पीछे मैं वापस आऊँगा। मुझको ऐसा लगता है कि राम जैसे लायक पुत्र का पिता होने के लिए मैं लायक नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज दशरथ राम जी का स्मरण करने लगे। श्री राम श्री राम श्री राम बोलने लगे। आगे कहने लगे कि मंत्री जी श्री राम जहाँ हो वहाँ तुम मुझको नहीं ले जाओगे, मुझे राम के दर्शन करने हैं। यहाँ थे तब मैंने राम जी को किसी दिवस बराबर देखा भी नहीं। मुझको राम के दर्शन भी बहुत अच्छा है। राम कहाँ है? मुझको राम के दर्शन की बहुत इच्छा है। राम कहाँ है? सीता जी कहाँ है? मेरा लक्ष्मण कहाँ है? राम जी ने मेरे लिए कुछ संदेश दिया। मंत्री जी मेरे राम की सब वार्ता मुझे सुनाओ। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं, आगे फिर कथा होगी। आप आशीर्वाद के रूप में इस कथा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में लिखिए
कीजिए कथा आपको कैसी लगती है। इस प्रकार कथा सुनाने वाला का भी बहुत दिल बड़ा हो जाता है कि मेरी कथा भगवान की लोग सुन रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर की हुई कथा जहाँ तक जाएगी, जो लोग सुनेंगे उसका आधा फल आपको भी मिलेगा। हाथ में माला लेकर कानों से कथा सुने, मुख से राम नाम का जप करें। एक